नहीं हुए बल्कि विषादग्रस्त हो गए, विस्मित हो गए। मन में यह सोचने लगे कि हम चारों भाइयों का सब संस्कार एक साथ हुआ है। जन्म से लेकर के आज तक अर्थात विवाह पर्यंत सारे कार्य साथ हुए हैं। तो राज्याभिषेक भैया भरत के न रहने पर क्यों? फिर श्री राम जी यह सोचते हैं कि यह वंश निर्मल है, विमल वंश है, सूर्य वंश। इस वंश में यह एक बहुत बड़ा अनुचित होने जा रहा है कि भैया के अनुपस्थिति में राज्याभिषेक होने जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को इस बात को लेकर के पछतावा है, और यह जो पछतावा है यह भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करने वाली है। इसी बीच श्री लक्ष्मण जी आते हैं। श्री राम जी उन्हें बहुत प्रिय वचन कह करके उनको सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, स्नेह देते हैं। नगर में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, जब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम धाम से बाहर आते हैं तो सड़कों पर लोगों की बड़ी भीड़ देखते हैं। इतनी भीड़, इतना उत्साह लोगों में कि श्री वशिष्ठ जी महाराज देखते रह जाते हैं। मानस जी में ऐसा वर्णन है कि उस रात में कोई सोया ही नहीं, तेहि निसि नींद परी नहीं काहू। सबके मन में केवल यही लालसा है कि कब हम सिंहासनासीन भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करें। लोगों के हृदय में श्री भरतलाल जी के प्रति बड़ा स्नेह है, प्रेम। लोग लोगाई काली लगन भली केतिक बारा पूजहि। बाट माने मार्ग में, घर में, गली में, अथाई माने सभाओं में। लोग लोगाई परस्पर आपस में यही कहते हैं कि भली लगी हमारा अभिलाष पूजा ही माने पूर्ण करें। कल राज्याभिषेक होगा, श्री राम जी का कल तिलकोत्सव होगा। यह बात पूरे नगर में व्याप्त है, लेकिन किस समय में यह उत्सव होगा यह जानकारी अभी किसी को नहीं है। इसको केवल महाराज, मंत्री जी और गुरु जी ही जानते हैं। यहां तक कि माता कौशल्या जी को भी पता नहीं है। उन्होंने भी पूछा, कहु तात जननी बलिहारी, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगल कारी। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगल कारी। यह जो शुभ मुहूर्त है वह कल किस समय में है, यह जानने की सबकी उत्कंठा है।
10 बजे है कि 11 बजे है कि 12 बजे है, किस समय में है, यह जानने की उत्कंठा है। पूजा ही विधि अभिलाष हमारा, विधाता हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। हम लोग जो चाहते थे वह होने जा रहा है। सबके उर अभिलाष यस, सबके उर अभिलाष यस, कहि मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश, राम ही देहु नरेश। तो काली लगन भली केतिक 12, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। सकल कहीं सियाराम, कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता, बैठहि राम होई चित चेता। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सिय समेता श्री राम जी कनक सिंहासन बैठहि चित चेता होई। श्री सीता जी के सहित राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजित होंगे तो हमारा चित चेता होगा। चित चेता माने चित्त में चाहा हुआ, चित्त में विचारा हुआ, मन चाही बात पूरी हो जाएगी। चित्त चेता माने चित्त में चाही हुई बात, चित्त में सोची हुई बात, विचारी हुई बात पूरी हो जाएगी। कनक सिंहासन सिय समेता, राज्याभिषेक में महाराज के साथ महारानी भी सिंहासनासीन होती हैं, यह नियम है। इसलिए सब यह सोच रहे हैं कि कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। चित्त में चेती हुई बात हो जाएगी। बैठहि राम होई चित चेता। सोने के सिंहासन पर, सिंहासन कैसा है अभी इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी वर्णन करने का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी वर्णन करेंगे, प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रविसम तेजस वर्णि न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। राम बाम दिश शोभती, रमा रूप गुण खानी, देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। तो कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। बहुत अच्छा लगेगा।
जब हम सिंहासन पर युगल सरकार को विराजित देखेंगे और फिर श्री अवधेश जी, श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी के बाल में तिलक कर रहे होंगे, माताएं आरती कर रही होंगी, कितना वह सुखद क्षण होगा, कितना आनंदमय पल होगा वो। गोस्वामी जी महाराज यहां तक लोगों के उत्साह का वर्णन किए। आगे अब प्रसंग बदल रहे हैं। सकल कहि कब हो यही काली, बिघन मनाबहि देव कुचाली, बिघन मनाबहि देव कुचाली। सकल कहीं कब हो यही काली, सकल कहीं सब लोग यही कह रहे हैं। क्या? काली कब हो यही, रात कब बीतेगी, प्रातः कब होगा। इधर कुचाली देव विघ्न मना रहे हैं। कुचाली माने कुचाल चलने वाले देव विघ्न मना रहे हैं कि रात्रि भर में कैसे यह रस भंग हो जाए, कैसे श्री राम जी वन चले जाएं। यह विघ्न मना रहे हैं देवता लोग। रात्रि में कोई नहीं सो रहे हैं। जो अच्छा चाह रहे हैं वो भी नहीं सो रहे हैं, जो बुरा चाह रहे हैं वो भी नहीं सो रहे हैं। अच्छे चाहने वाले को भी नींद नहीं आ रही है, तो बुरा चाहने वाले को भी नींद नहीं आ रही है। इसीलिए गोस्वामी जी आगे कहेंगे, तेहिनी से नींद परी नहीं काहू, किसी को नींद नहीं आई। अयोध्या के सभी प्रजाजन चाहते हैं कि रात्रि जल्दी बीते। ये रात्रि जल्दी समाप्त क्यों नहीं हो रही? जल्दी समाप्त हो जाए। अभी तो संध्या होने वाली है, संध्या होगी, फिर रात्रि होगी, तब तो रात्रि बीतेगी। रात्रि बड़ी लग रही है, जल्दी रात्रि खत्म हो। बिघन मनाबहि देव कुचाली, तिन्हि सोहाई नय बध बधावा, चोरहि चांदिनी राति न भावा, तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदिनी राति न भावा। तिन्हि अवध बधावा न सुहाई। तिन्हि माने उन्हें अयोध्या जी की बधैया अच्छी नहीं लगती है, अयोध्या जी का उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। सबको तो अच्छा लग रहा है, उनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती है। चोर सोचते चांदनी रात क्यों हो गई। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। देवताओं को बहुत बुरा लग रहा है। अब वो सब परेशान है कि रात्रि भर का ही समय है, कैसे श्री राम जी को कल वन भेजा जाए, श्री राम जी वन कैसे चले जाए, कैसे ये राज तिलकोत्सव वाला कार्य भंग हो जाए, इसलिए परेशान है।
सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहागा अवध बधावा। जितने बाजे बज रहे हैं, जितने गीत हो रहे हैं, जितने उत्सव हो रहे हैं, देवताओं को उतने ही सिर दर्द हो रहे हैं। क्यों हो रहा है सब? चोरही चांदनी राते न भावा। श्री राम तिलकोत्सव यह चांदनी रात है। श्री राम जी चंद्रमा है। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कही रघुकुल कह रव चंद। श्री राम जी चंद्रमा है। देवता लोग चोर है। देवता लोग चोर हैं। इनको चांदनी रात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि चोर चांदनी रात में चोरी करने से डरता है, घबराता है। हम पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। अच्छा, अंधेरी रात हो तो पास में छुप जाओ, पता न चले। और चांदनी रात में तो जहां छुपो वहीं देख लेंगे लोग, यहीं छुपा है। देवताओं को यह उत्सव नहीं अच्छा लग रहा है। अपनी तरफ से बहुत बुद्धि लगाए, दिमाग लगाए, लेकिन देवताओं को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। कैसे श्री राम जी वन को जाएंगे, कैसे इनका राज तिलक उत्सव भंग हो। जब कुछ नहीं समझ में आया, कुछ अपने किए उपाय नहीं चला, तब श्री सरस्वती जी को आवाहन किए। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। शारद बोली विनय सुर करही। श्री सरस्वती जी को बुला लिए, आह्वान किया, स्मरण किए। श्री सरस्वती जी आ गई। देवता लोग हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगे। एक वाक्य कहते हैं और दूसरे एक वाक्य कहते हैं और तुरंत चरण छूते हैं। फिर दूसरा वाक्य कहते हैं, फिर चरण छूते हैं। 12 बार पाए लय पर हैं। बार बार श्री सरस्वती जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। श्री सरस्वती मैया चाहेंगी तो यह काम हो सकता है। क्यों? कहा ये बुद्धि को फेर सकती है। अच्छा, वाणी की अधिष्ठात्री है, ये यदि चाह लें तो श्री राम जी का राज्य भंग हो सकता है। होई सकल सुर आज, होई सकल सुर काज। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति की ओर देखिए, हमारी ओर देखिए कि हमारी कैसी दशा है, किस विपत्ति से हम ग्रस्त हैं, क्या क्या दुख हम झेल रहे हैं। हमारी विपत्ति को देखिए और हमारी विपत्ति को देख करके आज सोई करिए, आज वह कर दीजिए। आज ही समय है, कल मौका नहीं रहेगा।
क्या कहा? श्री राम जी राज तजी बन जाही। श्री राम जी राज्य को छोड़ करके, राज्य को त्याग करके वन को चले जाएं। इसी में सकल सुर काज होई, सब देवताओं का काम हो जाएगा। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी। क्या ये उचित है कि आपकी विपत्ति को दूर करने के लिए दूसरों को विपत्ति में डाल दें? भाई उचित तो यह है कि आपकी विपत्ति भी दूर हो और दूसरे ऊपर विपत्ति ना आवे, दूसरों को कष्ट ना हो, ये होना चाहिए। लेकिन ये तो उचित नहीं है कि आपकी विपत्ति दूर करने के लिए औरों को विपत्ति में डाल दे। तो देवता कहते हैं, हे माता, श्री सरस्वती जी से माता कह रहे हैं। कल्प भेद से ब्रह्मा जी की बेटी हैं और किसी कल्प में ब्रह्मा जी की पत्नी भी हैं, श्री शारदा जी। कल्प भेद से भगवान की पत्नी भी इनको कहा गया है, भगवान की पत्नी भी इनको कहा गया है। बालकांड में हम लोग चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। वंदे वाणी विनायको, उस श्लोक में, प्रथम श्लोक में तो श्री सरस्वती जी से माता कह रहे हैं, हे माता। माता इसलिए भी कह रहे हैं कि माता अपने बच्चे को दुख को देख करके दुखी हो जाती है। माता बच्चों पर विशेष ममता रखती है, इसलिए कहा कि हे माता, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोई आज। माना कि हमारी विपत्ति को दूर करने के लिए अयोध्या वासियों को विपत्ति में डालना होगा, परंतु अयोध्या वासियों की विपत्ति हमारी विपत्ति के सामने, अयोध्या वासियों की विपत्ति हमारी विपत्ति के सामने बहुत छोटी विपत्ति होगी। क्यों? कहा कि उनको केवल श्री राम जी का वियोग होगा, लेकिन घर में तो रहेंगे, परंतु हम देवता लोग तो घर से भगाए गए हैं। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। ये हम देवताओं की दशा है। स्वर्ग में नित्य भगदड़ मची रहती है, सुरपुर नित ही परावन होई। जही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन हो। हम लोग बंदी बना करके रावण की सभा में, रावण के दरबार में उपस्थित किए गए हैं, किए जाते हैं, और वहां हम लोग को हाथ जोड़ करके खड़े रहना पड़ता है। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। विनय पत्रिका 248 में गोस्वामी जी ने लिखा कि रावण के बंदी लागे अमर मरण। रावण के बंदी खाने में देवताओं का मरण होने लगा। देवताओं को नाको दम कर रखा है रावण। विकल बिनाए नाक चना है, ये दशा देवताओं की है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोए आज, राम जाहि बन राज तजी,
होई सकल सुर काज, होई सकल सुर काज। श्री राम जी राज को त्याग करके वन को जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज न लेकर के घर में ही बने रहें। मान लीजिए उनका राज्य, उनको राज्य पद न ग्रहण कराया जाए, उनको राजा न बनाया जाए और उनको वन भी न भेजा जाए, तो फिर क्या काम बनेगा। राज को त्याग करके वन को जाएं, ऐसा आप करिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री कैकेयी जी से कहते हैं कि राखु राम कहाँ जेहि तेहि भांति। कैकेयी इनको वन मत भेजो, चाहे दास बना के ही सही, चाहे बंदी खाने में बंद करके रखो, यही यह महाराज कहते हैं, वन को मत भेजो। अयोध्या की उन महिलाओं ने जो आदरणीय हैं, उन लोगों ने कहा कि गुरुगृह बसहि राम तज गेहू, गुरुगृह बसहि राम तज गेहू, निर्पसन असबर दूसर लेहू। गुरुगृह बसहि राम तज गेहू, निर्पसन असबर दूसर लेहू। अर्थात श्री राम जी घर त्याग करके गुरु आश्रम में निवास करें, ऐसा वरदान मांग लो। देवता लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि राम चाहि बन राज तजी, राज को त्याग करके राज्य में न रहें, वन को जाएं, तभी सब देवताओं का काम होगा। सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हेमराती, भयउ सरोज विपिन हेमराती, सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछिताती। सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। सुर बिनय सुनी ठाढ़ी पछिताती। देवताओं की विनती सुन करके श्री सरस्वती माता ठाढ़ी माने खड़ी पछता रही है। ये देवता लोग इतने स्वार्थी हैं कि बैठने के आसन भी नहीं दिए हैं। बुला करके अपना दुखरा रोना शुरू कर दिए, बैठने का आसन नहीं दिए। मानो देवताओं ने कहा कि माता आपको हम बैठने के लिए नहीं बुलाए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछताती। देवताओं की विनती सुन करके खड़ी खड़ी पछता रही है। क्यों पछता रही है? मैं क्यों आ गई? मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब करते क्या, देवता बुलाए इसलिए मैं चली आई। देवता लोग बड़े आर्त हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसी प्रकार से श्री राम जी को बना भेजवा दीजिए, राज में न रहे। भयउ सरोज विपिन हेमराती। मैं सरोज विपिन के लिए हिमराती हो गई। सरोज माने कमल वन के लिए, कमल वन को जलाने के लिए, झुलसाने के लिए, नष्ट करने के लिए हिमराती पाला वाली रात्रि बन गई। अयोध्या तालाब है, अयोध्या का वैभव ही जल है। यहाँ के प्रजाजन ही कमल फूल के समान खिले हुए हैं। श्री सरस्वती मैया देख रही, आहा, सबका चेहरा खिला हुआ है, सब बड़े प्रसन्न हैं, सब खुशी मना रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि जल्दी प्रातः हो और श्री राम जी का राज्याभिषेक हो।
और ये देवता लोग मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैया सरस्वती, हे माता सरस्वती, राम जी को तिलक न होने दीजिए, इनको वन पहुंचवाइए, वन भेजिए। अब लोगों का इतना उत्साह है, उन लोगों को क्या होगा, क्या बीतेगा उन पर। मान लो दिन में खूब बढ़िया खिला हुआ कमल हो और रात्रि में इतना अधिक पाला गिर जाए कि सारा कमल जल जाए, दूसरे दिन लोग क्या कहेंगे, देखो बताओ सारा कमल समाप्त हो गया। भयउ सरोज विपिन हिमराती। एक बात ध्यान दीजिएगा, हिमरात्रि आती कब है, जब सूर्य भगवान दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं तब। भगवान सूर्य जब दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं तब हिमरात्रि आती है। और सूर्य भगवान यदि दक्षिण की ओर न जाएं तो हिमरात्रि में वो शक्ति नहीं है कि आकर के लोगों को कपा दे, लोगों को कपा दे, ये शक्ति हिमरात्रि में नहीं है। वैसे श्री राम जी जब स्वयं दक्षिण की यात्रा का मन बना लिए हैं, लंका दक्षिण में ही है, दक्षिण की यात्रा का मन बना लिए हैं, इसलिए श्री सरस्वती रूपी हिमरात्रि आ सकती है, आने की तैयारी में है। गीता बलि अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले, तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले, ताकि दिशी दक्षिण सुहाई। श्री राम जी रथारूढ़ होकर के दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए। श्री राम जी मन बना लिए हैं दक्षिण जाने का, क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण अध्यात्म रामायण में है। श्री ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद जी को भेज करके जानना चाहते हैं श्री राम जी से कि आप राज्य पद स्वीकार करके राजा बनेंगे कि वन में जाकर के असुरों को मार करके देवताओं की रक्षा करेंगे। जो आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं देवताओं की रक्षा करूंगा, हरियं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, क्या करेंगे आप? राजा बनकर के राज्य कार्य में व्यस्त हो जाएंगे तो फिर देवताओं का क्या होगा, आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? श्री नारद जी महाराज आकर के श्री राम जी से अकेले एकांत में मिलते हैं और श्री ब्रह्मा जी का संदेश जब सुनाते हैं तो श्री राम भद्र जी कहते हैं, देवर्षि जी मैं कल ही बन जा रहा हूं। नारद जी हैरान रह जाते, कल कहां? पूरे नगर में आपके तिलकोत्सव की तैयारी जो चल रही है। श्री राम जी मुस्कुराते हैं, आप देखते जाइए, मैं कल बन जाऊंगा। तो श्री राम जी स्वयं बन जाने का मन बना लिए, क्योंकि श्री राम जी को जब तिलक की बात कही गई, श्री राम जी से जब तिलक की बात कही गई तो श्री राम जी ने तिलकोत्सव को उचित नहीं ठहराया है। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, अनुचित ठहराया है तिलकोत्सव होना। श्री राम जी चाहते हैं कि राज्य रस भंग हो, राज तिलक भंग हो, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जी महाराज इस बात की साक्षी देते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि तब किछु किन्ह राम रुख जानी, तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि, अब कुचाली करी हो यही हानि।
तो भयऊ सरोज विपिन ही मराती, सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, देखी देव पुनि कहीं निहोरी। मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देख देव पुनि कहीं नहीं हो रही। यह देख करके देवता, पुनि माने फिर, निहोरी माने निहोरा पूर्वक कहते हैं, प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, एहसान प्रकट करते हुए कहते हैं, हे माता, हम देवताओं पर आपका बड़ा एहसान रहेगा, बड़ा उपकार होगा। आपको कोई दोष नहीं लगाएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राम जी बन जाएंगे तो आपको कोई दोष नहीं देगा। देख ही देव पुनि कहे निहोरी। क्या देख करके? कि श्री सरस्वती जी देवताओं की प्रार्थना सुन करके पछता रही है, मन ही मन खींच रही है, क्यों चली आई है। मना करूं तब भी नहीं बनता है, जाऊं तब भी नहीं बनता है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवताओं को लगा कहीं ऐसा न हो कि हम प्रार्थना करते रह दें, हम प्रार्थना करते रह जाएं और मैया श्री सरस्वती जी यहां से चल दें, तब क्या होगा। इसीलिए श्री सरस्वती जी की अरुचि देख करके तुरंत विनती करना शुरू किया। देख देव पुनि कहीं निहोरी। बड़ी निहोरा के साथ कहते हैं। निहोरा माने प्रार्थना पूर्वक। हे मैया, आपको थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए यह काम करने नहीं जाएंगे, बल्कि हम देवताओं के लिए यह काम करने जाएंगे। तो जिसके कार्य में औरों का उपकार हो, औरों की भलाई हो, तो उस कार्य से उसकी बुराई नहीं होती है। यदि बुरा काम भी वो किया हो तब भी उनकी बुराई नहीं होती है। और देवताओं की यह बात सत्य निकली, देवताओं की यह बात सत्य निकली। कहिए कैसे? तो श्री सरस्वती जी को किसी ने दोष नहीं दिया। दोष दिया किसको? तो श्री कैकेयी को। सबने श्री कैकेयी जी को दोष दिया, श्री सरस्वती जी को किसी ने दोष नहीं दिया। मान लीजिए आप काल कर्म गुण स्वभाव से प्रेरित होकर के किसी को अपशब्द कह दीजिए, किसी पर प्रहार कर दीजिए, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आप काल के बस है, कि कर्म के बस है, कि देवता के बस है। लोग कहेंगे आपने अपनी ओर से किया है। क्यों आपने अपशब्द कहा, क्यों मारा? सारा दोष आपके माथे मरता है। देवताओं ने कहा, हे मैया, इसमें आपका थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा। श्री सरस्वती जी कह सकती हैं कि ठीक है, मुझे दोष नहीं लगेगा, लेकिन श्री राम जी को तो बड़ा कष्ट होगा। राजमहल छुड़ा करके वन में निवास दे देने से, महल के पलंग पर सोने वाले को पेड़ की छाया में घास पत्तों पर सुला देने से, जो सुंदर सुंदर चतुर्विध खटरस भोजन पाने प्रसाद पाने वाले को कंद मूल फल भोजन दे देने से कितना कष्ट होगा। तो इस संदर्भ में देवता कहते हैं, विस्मय हरस, विस्मय हरस
रहित रघुराऊ विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ विस्मय हरस रहित रघुराऊ। रघुराऊ विस्मय हरस रहित। रघुराऊ रघुकुल के राजा, रघुवंश के राजा श्री राम जी विस्मय हरस रहित। विस्मय माने विषाद और हर्ष से रहित हैं। वे विषाद और हर्ष से रहित हैं क्योंकि वे परमात्मा है, ब्रह्म है। हर्ष विषाद जीव में होता है, भगवान में नहीं होता है। और फिर तुम जानहु सब राम प्रभाऊ तुम जानहु सब राम प्रभाव। आप तो श्री राम जी के सभी प्रभाव को जानती हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। श्री राम जी हर्ष विषाद से रहित हैं। हर्ष विषाद रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि भेदा। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जीव में ये सब हुआ करता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। यह जीव में हुआ करता है। और श्री राम जी तो हर्ष विषाद से रहित है। राव सुनाई दिन बनवासु। राव सुनाई दिन बनवासु सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राव सुनाई दिन बनवासु सुनि मन भयउ न हरस हरासु। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। एक तरफ तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। दूसरी ओर यहां पर देवता कह रहे हैं तुम जानो सब राम प्रभाव। स्वाभाविक है कि जिनसे कुछ काम बनाना हो तो उनकी बड़ाई करनी चाहिए। देवताओं ने कहा मैया सरस्वती आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव जानती हैं। ठीक है, श्री राम जी हर्ष विषाद से रहित हैं, लेकिन अयोध्यावासी को तो कष्ट होगा ही ना। देवता लोग कहते हैं जीव करम बस सुख दुख भागी। जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइए अवध देवहित लागी। जाइए अवध देवहित लागी। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाइए अवध देव हित लागी।
कर्म के बस जीव लोग सुख व दुख के भोगता है। अपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार सभी जीव को सुख व दुख भोगना पड़ता है। हे माता, आप देव हित लागी अवध जाइए, आप देवताओं के हित के लिए श्री अयोध्या जी जाइए। जीव कर्म बस, क्योंकि करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई, निगम नीति अस कह सब कोई। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तय निज कर्म जाल जहां घेरो, श्री हरि संग तज्यो नहीं तेरो। दोहाबली 243 में गोस्वामी जी ने लिखा, हम हमार आचार बड़, हम हमार आचार बड़ भूरी भार धरि शीस, हम हमार आचार बड़ भूरी भार धरि शीस। हठी सठ परबस परत जिमी, कृमि कीरा रुकीस। केवल अहंकार के कारण जीव कर्म बंधन में बंधता चला जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। कर्तृत्वाभिमान, हम अच्छे हैं, हमारा आचरण अच्छा है, हमारा कार्य अच्छा है, बस इसी चक्कर में जीव बंधन में बंधता चला जाता है। जैसे रेशम वाले कीड़ा, तोता और बानर अच्छे बनने के चक्कर में ही बंधन में पड़ जाते हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। माता, हम देवता हैं, आप देवी हैं। हर कोई सजातीय का हित चाहता है, हर कोई हर सजातीय को साथ देता है। आप भी हम देवताओं पर अनुग्रह करें मां। ऐसा कह करके बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुधमति पोची, चली विचारी विबुधमति पोची। बार बार गही चरण संकोची। श्री सरस्वती जी का मन अभी भी तैयार नहीं हो रहा है अयोध्या जी जाने के लिए। तो देवता लोग बार बार गही चरण, बार बार चरण पकड़ते हैं। माँ, हे मैया, निराश नहीं कीजिएगा। हे माता, आपकी शरण में हम हैं, हम शरणागतों का त्याग नहीं कीजिएगा। हे मैया, हम सब बहुत दिनों से बहुत दुख भोग रहे हैं। हम देवता लोग भय देव सुख संपत्ति रीते, न कोई सुख मिलता है, कहने को देवता है लेकिन हम सब मारे मारे फिरते हैं। न कोई सुख मिलता है, न संपत्ति है, घर द्वार सब छीन लिए गए हैं, मारे मारे फिरते हैं, भागते रहते हैं। मैया, आप इनको केवल वन में भेज दीजिए, हम देवताओं का काम हो जाएगा। बार बार गही चरण संकोची। अब इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब संकोच में डाल दिए देवता लोग। अब किसी को बार बार पांव पकड़िए, महाराज महाराज ना मत कीजिएगा। महाराज जी, बड़ी आशा लगाकर हम आए हैं, ना नहीं कीजिएगा।
अब बार बार चरण पकड़ते हैं तो अच्छा ठीक है, बार बार कहे चरण संकोची। चलिए मैया ने कहा ठीक है, अनमने होकर ही कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए विचार कर रहे हैं क्या, विबुध मति पोची। विबुध देवताओं की मति जो बुद्धि है ना, वो पोची माने खराब है, ओछी है। कहने के लिए तो विबुध है, विबुध माने विशेष बुद्धिमान है, लेकिन इनके पास एक कौड़ी के बुद्धि नहीं है, विगत बुद्धि वाले हैं, बुद्धिहीन है। अपने स्वार्थ के सामने दूसरों के संकट का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ओछी बुद्धि वाले हैं, मति पोची। चली विचारी विबुध मति पोची, बार बार गही चरण संकोची। देवताओं ने कहा शरणागत कहा जेता जे मत त्यागिए। देवताओं की बुद्धि बहुत खराब है। चली विचारी विबुध मति पोची, यह विचार करते हुए ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती, निवास तो ऊंच है, देवता है, ऊंच निवास, और करतूती नीच है बड़े काम ओछा है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति, पराई विभूति देख ही न सकहीं, दूसरे की विभूति, दूसरे के सुख, दूसरे के ऐश्वर्य को देख नहीं सकते। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 185 में, सरगहु मिटत न सावत, स्वर्ग में बड़ा भारी सौतिया डा है। तो बताइए इतने बड़े पद पर हैं, देवता हैं, पूजनीय हैं, और काम घटिया है। दूसरे को सुख को छीनना, दूसरे को हर्ष को छीन लेना, आनंद को छीन लेना, ये पराई विभूति देख नहीं सकते। श्री सरस्वती जी इस प्रकार से बहुत खिन्न चित्त होकर के बरबराती हुई चल रही हैं। मन में एक बात आई तो खुशी हो गई। कौन सी बात को लेकर के? आगिल काज विचारी बहोरी, आगिल काज विचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। बहोरी माने पुनः आगिल काज विचारी, आगे का काम विचार किया। अच्छा, तो मैं अयोध्या जी जा रही हूं श्री राम जी को वन भेजने के लिए। श्री राम जी बन जाएंगे तो रावण आदि को मारेंगे, भक्तों को दर्शन देकर कल्याण करेंगे, उनके मनोरथ को पूरा करेंगे,
उनकी लीला का विस्तार होगा, उनके चरित्र का विस्तार होगा। फिर कवि लोग उनकी लीला को गाना शुरू करेंगे और गायन करने के लिए मुझे याद करेंगे, हे श्री सरस्वती मैया आइए आप कृपा करके मुझसे भगवान का चरित्र गवा लीजिए। तो मैं उनकी जिह्वा पर बैठ करके धारा प्रवाह श्री राम जी का जस गायन करूंगी और उनकी लेखनी के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्र को लेख करवाऊंगी। आहा, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। चरित्र का विस्तार होगा, उसका गायन होगा, लेखन होगा। कर यही चाह कुशल कवि मोरी, मन खुश हो गया। कार्य के परिणाम पर विचारने पर मन खुश हो गया। बहुत अच्छा है। श्री सरस्वती जी को इस बात को खुशी है कि चरित्र का विस्तार होगा और भगवान के अवतार का एक अंग ये भी है, एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है, असुर मारी था परिसुरन राखे निज सुरति सेतु, तो जग विस्तार ही विशद जसा, जग विस्तार ही विशद जसा राम जन्म कर हेतु, जगत में निर्मल जस का विस्तार करना यह भी श्री राम जन्म का एक मुख्य अंग है, हेतु है। कवि ने कहा कि कहो राम वन गवन सुहावा, राम जी का वन गवन सुंदर है क्योंकि वनवास का परिणाम बड़ा उत्तम है। अधर्म का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करना है, असुरों का संहार करना है, देवताओं की स्थापना करना है, सनातन धर्मियों की रक्षा करनी है। तो श्री सरस्वती जी के मन में खुशी हुई और जब खुशी हुई तो हरसि हृदय दशरथ पुर आई, हरसि हृदय दशरथ पुर आई। हृदय से हर्षित होकर के श्री दशरथ जी महाराज के पुर में आ गई। हरसि हृदय दशरथ पुर आई। बहुत मन खुश है। श्री दशरथ जी के पुर में आई तो गोस्वामी जी ने कहा श्री सरस्वती मैया भले ही खुश होकर के अयोध्या जी में आई हैं, लेकिन ये हैं कौन? कहा जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनु माने मानो, दुसह दुखदाई ग्रह दशा आ रही है और जिनके जीवन में, जिनके राज्य में, जिनके पास दुसह ग्रह दशा आती है तो दुसह ग्रह दशा जानलेवा होती है। परिणाम यही होगा। श्री सरस्वती जी बहुत खुश होकर के आई हैं। आकर के देखने लगी कौन है जो श्री राम जी से विरोध रखते हो। कोई नजर ही नहीं आ रहे, कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई कोई ऐसा हो इतने लोगों में से जो श्री राम जी से चिढ़ते हो, श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम न हो, उनको इस कार्य में आगे बनावे, उन्हीं को हम आगे मोहड़ा बनावे, प्रधान करें। तो श्री सरस्वती जी की दृष्टि अचानक पड़ी मंथरा पर, कुबरी पर, जिनके पीठ में कुबर निकला है, टेढ़ी है, 3 जगह से चल रही है और वो कुछ बड़बड़ा भी रही है। श्री सरस्वती जी ने कहा हाँ ये है, इसी के द्वारा मैं काम करती हूं। तो देवी देवता किसी के द्वारा काम करते हैं। मंथरा को देखा है श्री सरस्वती जी तो उनका मन खुश हो गया। कहा बस इन्हीं को आगे करके हम काम शुरू करते हैं। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि मंथरा की बुद्धि को फेरती हैं। फिर क्या होता है श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।